नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों में गलत धारणा भी होती है। तो इस विषय में हम बात करेंगे और इस विषय में ज़्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए डॉक्टर रत्नेश सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पटना पारस में कार्यरत है। साथ ही डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट है। तो सर बताइए कि जो नी रिप्लेसमेंट होता है, इसके क्या प्रोसेस है, ये कैसे, ये और कब ज़रूरत पड़ती है एक मरीज को? जी बिल्कुल, आपके दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार। और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है मुख्यतः जब आपका घुटना का दर्द काफ़ी बढ़ जाता है और घुटने में काफ़ी ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। उम्र के साथ जो कॉमन दर्द होता है, जो बड़े बूढ़ों में हम लोग देखते हैं, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो एडवांस फॉर्म होता है, जब आदमी का चलना भी दुभर हो जाता है, घर पर चलने पर भी दर्द होता है और अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाते हैं दर्द का, उन लोगों में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब सारी दवाइयाँ, सारा एक्सरसाइज फेल हो जाता है, तो नी रिप्लेसमेंट आखिरी तरीका है जिससे कि हम लोग उनको चला सकते हैं। अगर बात नी रिप्लेसमेंट की करें तो नी रिप्लेसमेंट करने के समय क्या प्रोसेस होता है? जैसे क्या क्या ये जैसे एक होता है, मतलब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो प्रोसेस होता है इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? पहले मैं आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताऊं। नी रिप्लेसमेंट जैसा इसका नाम है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसका एक्चुअल टेक्निकली अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये सरफेस रिप्लेसमेंट होता है। हम लोग पूरा घुटना नहीं रिप्लेस करते हैं, घुटना का जो सरफेस होता है उसको रिप्लेस किया जाता है। हमारा घुटना मुख्यतः 3 बोन से बनता है। ऊपर वाली हड्डी थाई बोन जिसको फीमर कहते हैं, नीचे वाली हड्डी टिबिया जिसको शिन बोन भी कहते हैं, और आगे वाला होता है पैटेला जिसे नी बटन भी कहते हैं। तो जॉइंट्स जहाँ बनता है वहाँ बोन के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं कार्टिलेज। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे धीरे धीरे, जैसे शरीर में सारे अंग कमज़ोर होते हैं, वैसे वैसे कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होता जाता है। जब ये कार्टिलेज काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है और हड्डियाँ भी घिसने लग जाती है, तो उस समय आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम लोग मुख्यतः जो हमारा डिजीज़ पार्ट है, जो हमारा जहाँ पर कार्टिलेज ख़त्म हो गया है, उस कार्टिलेज का लेयर को हम लोग हटा देते हैं, डैमेज लेयर को, और उस लेयर को नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट आता है उससे रिप्लेस कर देते हैं, और उस इम्प्लांट को बोन सीमेंट के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बाद वो इम्प्लांट उसी समय से कारगर हो जाता है। मरीज को कुछ दिनों के लिए दर्द रहता है, थोड़ा बहुत दर्द रहता है हल्का फुल्का, और मुख्यतः 12 दिन में टाँगा कट जाता है। इसके बाद मरीज आराम से चल सकता है। मरीज चलना तो 2 दिन बाद से ही स्टार्ट कर सकता है, पर शुरुआत में कुछ दिन उनको वॉकर लेके चलना पड़ता है। यही सावधानी लेनी पड़ती है। मरीज़ 1 महीना के बाद, ऑपरेशन के 1 महीने के बाद अपना सीढ़ी भी चढ़ सकता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर सकता है और सोशल एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। महिलाएं किचन में जाके काम कर सकती हैं। इसमें कोई ज़्यादा सावधानी नहीं लेनी होती। बस एक ही चीज़ का सावधानी ये लेना होता है कि आप ज़मीन में नहीं बैठ सकते। सिर्फ ज़मीन में बैठने को छोड़ के आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप चल फिर सकते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप सोशल लाइफ जी सकते हैं, आप अपने फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक सावधानी लेनी पड़ती है कि आप ज़मीन में नहीं बैठेंगे। अगर आप ज़मीन में बैठते हैं तो आपका इम्प्लांट समय से पहले ख़राब हो जाएगा। अगर बात, जैसा कि आपने बताया कि ज़मीन पे ना बैठे, तो अगर मैं चाहूँ कि आप बताएं कि दर्शकों को कि ज़मीन पे ना बैठने का, जैसा कि आपने बताया, वो क्या कारण और इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, इम्प्लांट का, जैसे हमारे शरीर में कोई भी भाग अगर डैमेज होता है तो शरीर उसको दोबारा से रिपेयर करता है। अगर हम ज़मीन में बैठ के ऊपर उठते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जॉइंट पर पड़ता है, और जो हम इम्प्लांट लगाते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उसके लूज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए ज़मीन में बैठना एडवाइज़ नहीं किया जाता है। किंतु कभी अगर आपको इमरजेंसी लगता है, कभी आपके घर में पूजा होती है, कुछ होती है, तो ऐसे समय में कोई आदमी आपको सहारा देकर ज़मीन में बैठा सकता है। आप पालथी लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन खुद से बैठना और खुद से उठना रिकमेंडेड नहीं है। अगर बात कर रहे हैं कि जो एक मरीज जो है, जैसे उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उतने समय तक, जब तक वो पूरी तरह से उसका वो ठीक ना हो जाए? मरीज को तो मुख्यतः चलना फिरना तो सब कुछ अलाउड ही रहता है, वैसी कोई सावधानी होती नहीं है बहुत ज़्यादा। सर्जरी के बाद सर्जरी का इम्प्लांट उसी टाइम फिक्स हो जाता है, उसके बाद ये स्टेबल ही होता है। बहुत ज़्यादा सावधानी की इसमें ज़रूरत होती नहीं है। मुख्यतः इन्फेक्शन वगैरह से बचना होता है, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे अलावा कुछ नहीं। आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बहुत ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत नहीं है आपको। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू।
तो आप डॉक्टर रत्नेश सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो अगर आपको आपके साथ ऐसा है, अगर आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया है, नी रिप्लेसमेंट करवाया है, तो आप ज़मीन पर ना बैठिए, अगर बैठ भी रहें किसी कारणवश तो सहारा लेकर बैठे। तो इस विषय में आपका क्या कुछ कहना, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।